पंडित अनंत राम स्मारक आदर्श इंटर कॉलेज बेलसर गोंडा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रकाश विद्युत प्रभाव लेसन से पिछले दिन प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या ये पीछे कक्षाओं में पीछे दिन की क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम तरंग सिद्धांत की असफलता के बारे में जानेंगे। बहुत अच्छा मैटर है, आप सुन लें, इसे लिख भी लें। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तरंग सिद्धांत की व्याख्या के लिए प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण आदि द्वारा प्रकाश के तरंग सिद्धांत की व्याख्या की गई है। लेकिन प्रकाश वैद्युत प्रभाव, क्राफ्टन प्रभाव, रमन प्रभाव की व्याख्या प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं की जा सकी। अभी हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव का लेसन पढ़ रहे हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लेसन में हम लोग प्रकाश के तरंग सिद्धांत की व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ समझने के निम्नलिखित तर्क हैं। जैसा प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम में जानते हैं हम लोग कि यदि प्रकाश आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी वृद्धि हो जाती है। लेकिन तरंग सिद्धांत से यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि की जाए, ध्यान दीजिएगा, तो तरंग के आयाम में भी वृद्धि हो जाती है। साथ साथ आयाम में वृद्धि के साथ साथ संचित ऊर्जा में भी वृद्धि हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त होने वाली ऊर्जा में भी वृद्धि हो जाती है। लेकिन प्रायोगिक तर्क के आधार पर ऐसा नहीं पाया गया है। आपतित प्रकाश की तीव्रता जितनी भी चाहे बढ़ा दें, लेकिन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में कोई वृद्धि नहीं होती है। ऐसा प्रयोग के द्वारा देखा गया है। हाँ, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जो तरंग सिद्धांत की व्याख्या नहीं कर पा रहा है। नंबर 2 पर तरंग की असफलता का कारण आपतित प्रकाश, किसी भी आपतित प्रकाश यदि वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकती है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने चाहिए। आवृत्ति पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन प्रयोग द्वारा देखा गया कि एक निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति पर धातु के पृष्ठ से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते, जो तरंग सिद्धांत की व्याख्या नहीं करते हैं। प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों में संचित ऊर्जा किसी एक इलेक्ट्रॉन को ना प्राप्त होकर प्रकाशीय पृष्ठ जिस पर प्रकाश पड़ रही है उस पर समान रूप से वितरित होकर के इलेक्ट्रॉन को प्राप्त होनी चाहिए। ऐसा होने में कुछ क्षण लगना चाहिए। लेकिन जैसा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम या सिद्धांत में देखा गया है कि जैसे प्रकाश आपतित होती है 10⁻⁻9 सेकंड में ही धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, जो तरंग सिद्धांत की व्याख्या नहीं कर पाते हैं। इसलिए तरंग के सिद्धांत से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं हो सकी। इसलिए तरंग सिद्धांत को अमान्य कर दिया गया है। और ऐसा कहा गया है कि प्रकाश में डबल नेचर होते हैं, दोहरे गुण होते हैं। तो इस प्रकार तरंग सिद्धांत की असफलता, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रकाश के कणात्मक रूप के बारे में पढ़ेंगे।
दी बॉर्गली का तरंग सिद्धांत पढ़ेंगे, डेविसन और जर्मर को पढ़ेंगे। धन्यवाद।